हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके बीच एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हो गया, निम्न में से किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जी, किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर हो गया गुजरात। जी हाँ, आपका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर। तो आपका राइट आंसर हो गया 30 अगस्त। जी हाँ, आपका राइट आंसर 30 अगस्त। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित होने वाला एक त्यौहार है? मणिपुर, बिहार, सिक्किम, महाराष्ट्र। सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित होने वाला एक त्यौहार है? मणिपुर, बिहार, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो गया मणिपुर। जी हाँ, आपका राइट आंसर मणिपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो आपका राइट आंसर हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो गया जहांगीर। जी हाँ, आपका राइट आंसर जहांगीर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, राजेंद्र प्रथम, यशोवर्मन। तो आपका राइट आंसर हो गया कृष्णदेवराय, जो कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेवराय से। जी हाँ, आपका राइट आंसर कृष्णदेवराय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो आपका राइट आंसर हो गया 8 तेलुगु कवि। जी हाँ, आपका राइट आंसर 8 तेलुगु कवि। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो आपका राइट आंसर हो गया हम्पी। जी हाँ, आपका राइट आंसर हम्पी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेवराय, सालुब नरसिंह। तो आपका राइट आंसर हो गया बुक्का प्रथम। जी हाँ, आपका राइट आंसर बुक्का प्रथम। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राजा ओडियार में मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगाटू, वेंकटू। तो आपका राइट आंसर हो गया वेंकटू। जी हाँ, आपका राइट आंसर वेंकटू। आपका राइट आंसर वेंकटू। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो गया 30 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 30 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो गया लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो गया 5 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो गया लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो आपका राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 14। जी हाँ, आपका राइट आंसर अनुच्छेद 14। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1962 के भारतीय चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? आर.एन. थापर, बी.के. कृष्ण मेनन, गोविंद बल्लभ पंत, जगजीवन राम। भारतीय चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी.के. कृष्ण मेनन। जी हाँ, आपका राइट आंसर बी.के. कृष्ण मेनन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमोसेक, म्यांमार, सिलोन, बोहिमिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेमासेक। आपका राइट आंसर टेमासेक। जी हाँ, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच फसल उगने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झुंड कृषि, ताम्या प्रणाली, सामुदायिक वानिकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्या प्रणाली। जी हाँ, आपका राइट आंसर ताम्या प्रणाली। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के क्रोड को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल, मध्य मंडल, गुरुमंडल, केंद्र मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमंडल। जी हाँ, आपका राइट आंसर गुरुमंडल। पृथ्वी के क्रोड को क्या कहा जाता है? गुरुमंडल। जी हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग, लवण, सुपोषण, जैवावर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपोषण। जी हाँ, आपका राइट आंसर सुपोषण। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी थी? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ताप अवशोषण करने की क्षमता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। जी हाँ, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। जी हाँ, आपका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? हीमोरेज, हीमोफीलिया, हीमोस्टेटिस, एपिटेक्सिस। तो आपका राइट आंसर हो गया एपिटेक्सिस। जी हाँ, आपका राइट आंसर एपिटेक्सिस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो गया कोलकाता। जी हाँ, भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? तो कोलकाता। जी हाँ, राइट आंसर कोलकाता।